हाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल हिंदी में, तो पीएम मोदी भाषण दे रहे हैं। तो देखते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम की जो बात मेरे ख्याल में हुई थी अमेरिका में, उसका जवाब दे रहे हैं। देखते हैं वीडियो और अपना बयान पढ़ देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा
कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान
उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा का हक दिया है। पीएम आवास योजना के तहत उन्हें भी अपना पक्का घर मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। और इसलिए आपने जो सवाल मुझे बहन जी पूछा है, बड़े विश्वास के साथ जाइए और उनके सुख दुख दूर करने में, उनकी कठिनाइयों को दूर करने में एक कार्यकर्ता के नाते समानता का भाव से आप प्रयास कीजिए। जरूर वो आपकी बात मानेंगे, समझेंगे भी। जी वीडियो खत्म हो गई और भाई बराक ओबामा के बराक ओबामा ही है ना जी, बराक ओबामा के बयान के बाद पीएम मोदी ने ये जो जलसा किया है, इसमें जो 3 तलाक वाला जो बिल पास किया था उसको खत्म किया गया था। और ये तो मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया स्टेप था। पाकिस्तान में भी ना कुछ मौलवी ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो एक बार तीन बार तलाक कहने से तलाक हो जाती। कई मौलवी हैं ऐसे, लेकिन जो कानून कहता है वो 3 तलाक ऐसे नहीं होते। उन मौलवियों ने तो पैसा भरनी है ना, जेबें भरनी होती हैं, दोबारा उसका निकाह करवाना है, पैसे लेने उधर से, फिर तलाक बनवा के फिर उसके साथ निकाह करवाना है, फिर उधर से भी पैसे ले लेने। उनकी तो पैसा दुकानें चल रही है। कानून बाद में बना है, इस्लाम पहले आया है। इस्लाम को फॉलो करके ही तलाक निकाह होता है ना। सही बात। तो इस्लाम क्या कहता है इस मुताल्लिक? इस्लाम जो कुरान के मुताबिक वो कहता है कि वो टाइम होता है, टाइम पीरियड में एक दफा 3 बार तलाक कहने से बिल्कुल नहीं होती, तलाक नहीं होती, क्योंकि इस्लाम भी इसके खिलाफ है। जो तलाक उसमें कम से कम 9 महीने लग जाते हैं, 3 महीने बाद एक नोटिस जाता है। ऐसी बात है। महीने बाद जाता है, 3 महीने बाद जाता है। वो दौरानिया होता है। कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये की जाती है कि 2 फरीक लड़की वालों के, 2 फरीक जो हैं वो लड़के वालों के, वो बैठे उस जो भी उनका मियाँ बीवी का आपस में मामला या झगड़ा हुआ है जिससे वो अलहदगी चाहते हैं, उस पर बहस करते हैं। कोशिश 100% यही होती है कि उनकी सुलह हो जाए। और जो ज्यादा टाइम 3 मरतबा ऐसा होता है। अगर ऐसा होने के बाद अगर तीसरी मरतबा भी हल ना निकले तो फिर तलाक होती है। अगर तीनों नोटिस जाने के बाद भी तलाक नहीं होती, जब तक तीसरा नहीं जाएगा मुकम्मल तलाक। 2 तक भी सुलह हो जाए तो वो हो सकती है सुलह, वो सुलह हो जाती है, उसमें कोई नहीं है भाई। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कोई तलाक हो गई, अब इसका ये हलाला करो जी, वो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। 3 दफा तलाक होने के बाद वो वाला केस है, और 3 दफा तलाक सही पूछे तो होती नहीं है। ऐसी बात है। मैंने तो आज तक ऐसा कभी केस नहीं सुना कि 3 दफा एक लड़की को एक ही घर से तलाक हो गई, ऐसा आज तक सुना नहीं। लेकिन एक और बात भी है ना तारक भाई, जो अदालतें तलाक देती हैं, अगर औरतें महिलाएं चली जाए उनको मिलती है, क्या वो भी उसको 3 नोटिस दिए जाते हैं कि वो एकदम सी बस कर वो भी 3 होते हैं। वो तो पाकिस्तान के कानून के वो कानून होता है। वो केस पता है साल से ज्यादा चलता है। हाँ, बहुत लंबे तरीके पड़ेंगी, क्या मसला है, क्या मसाइल है, सारा वो पूछताछ करते सालों लग जाते उसमें। और जजों की भाई कोशिश, वो तो मैंने देखा है यहाँ तक भाई औरतों की मिन्नतें करते हैं कि ये घर मत तोड़ो। यार ये तलाक वैसे देखा जाए तो सही भी है, वो इसलिए क्योंकि अगर वैसा गुजारा नहीं हुआ है, मार खा हर वक्त जो लड़ाई झगड़ा चलता रहे, उससे अच्छा है कि बंदा हंसी खुशी अलहदगी कर ले। ऐसे देखा जाए तो कोई बुरी चीज नहीं। एक बंदा है, लेकिन उसकी ये कि कोई खास वजह होनी, स्ट्रॉन्ग रीजन। तलाक नहीं, बिल्कुल भाई स्ट्रॉन्ग रीजन हो तब जाके तलाक होती है। अब देखें
ये तलाक जब होती है ना, अब गांव में रहते हैं भाई साहब, किसी की बेटी को तलाक हो जाए तो बंदे अफसोस करने के लिए जाते हैं। वो भाई साहब बंदा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाता। नहीं चलो हो जाती तलाक हो जाती, लेकिन अफसोस कर लिए जाते यार हैं। जिंदगी भर के लिए बहुत तलाक कहती है ना, वालिदैन ने कितनी देर तक जिंदा रहना भाई है, साहब, कितनी वो- देर तक उसकी कफालत करते रहना, वालिदैन तो यही हो चाहता है जाती भाई साहब है। अपने घरों में रहे। जो आगे शादी दोबारा भी हो जाती है, हाँ, ये भी ऑप्शन है कि भाई अगर किसी को तलाक होगी तो उसकी शादी हो जाएगी। माँ बाप पता है इस पर एग्री कब करते हैं कि उनकी बेटी वहाँ दुखी हो, बहुत ही ज्यादा दुखी हो। हाँ सही बात। वरना कहीं ना कहीं गुंजाइश निकले तो माँ बाप हरगिज भी नहीं चाहता कि उनकी बेटी को तलाक हो। अच्छा आजकल ना एक चलो मुद्दा अलग है, लेकिन ना वो मुद्दा ये है कि भाई चलो ये 3 तलाक वाला तो भाई साहब पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल, कि बिल्कुल, ये बिल्कुल। मुसलमान लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया स्टेप था और भाई उनको आसानी हो गई। मुसलमान लड़कियों के लिए भी सिर्फ लड़कियों का बात महदूद नहीं, तारक साहब उनका मास्टर स्ट्रोक का बहुत बढ़िया था। मुसलमान खानदानों के लिए इसमें सही कितना बात है। फायदा है, कितनी भलाई है। और उनको अलैदगी से बिछड़ने से ही उन्हें इकट्ठा रखने के लिए ये कानून बनाया गया है ना। एक ना वीडियो वायरल हुई है आजकल काफी चर्चा में। एक बंदा जी हिंदू ही है मेरे ख्याल में, वो ना गरीब था, मजदूर। उसने जी क्या किया, उसकी वाइफ जो है वो पढ़ी लिखी थी, उसने जी क्या किया, उसके मेहनत की, कर्जा लेकर रिश्तेदारों दोस्तों यारों से पैसे लेकर उसको पढ़ाया, वाइफ को उसको IAS ऑफिसर बनाई जी। अब वो जी ऑफिसर बन गए और उसने क्या किया जी, वो किसी अफसर के साथ उसकी सेटिंग चल गई और वो तलाक ले ली। वो बंदा भी रो रहा है। तो वो सूर्यवंशम मूवी का मिसाल दे रहे थे कि भी अमिताभ बच्चन जो है उसने अपनी बीवी को पढ़ाया और हंसी खुशी उनकी जिंदगी हो गई। तो कह रही थी फिल्मों में अलग होता है रोल और रियल में अलग होता है। तो ऐसी भी बहुत बुरा किया। ऐसी भी बीवी होती हैं कि वो अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करने के बजाय उल्टा उसको ही रुला दी, सारी जिंदगी को रोएगा। जो पार्टनर और होते हैं ये ना, उसके ये- पल्ले क्या रह गया जी। और ये जो है ना, उसने ये जो स्टेप लिया ना उस लड़की ने या औरत ने, इतना घटिया स्टेप लिया है कि वो दूसरे हस्बैंड को वो मिसाल दे के चली गई हैं कि आज के बाद कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को पढ़ाए ना, उसको बड़ा ऑफिसर ना बनाए, कि कहीं ऐसा ना कि तुम्हारा छुट्टियां काट के वो दूसरे के लेकिन घर जो पे- आगे जिसके साथ गई उसको भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए। अगर ये मेरे साथ आई है, मेरे पैसे देकर, पीछे अगर को किसी छोड़ और सकती के है, पैसे तो ज्यादा देकर मेरे से भी आगे जा बिल्कुल। सकती है, इसमें कोई क्योंकि दो उसको तो राय नहीं। पैसे का वो लालच है। कहती है कि ये मजदूर है और मुझे शर्म आती है। अच्छा, उसको तो तब प्राउड तब- करना चाहिए। तब शर्म नहीं आती थी जब वो उसके मजदूरी साथ- करके तुम्हें पढ़ाता था। तो ये भाई साहब मिसाल ना, ये आप कहेंगे कि ऐसी मिसाल क्यों नहीं भाई, मिसाल इसलिए दी कि भाई मियाँ बीवी का रिश्ता जो होता है ना, ये बहुत मजबूत होता है और इसको ना ये एहसास का रिश्ता होता है, ऐसे। निभाना चाहिए। बिल्कुल। आप अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करें कि भाई साहब ये रिश्ता जैसे भी है मैंने निभाना है। कई दफ़ा मेरी वाइफ से मुंहमारी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा चल जाता है, लेकिन वो अक्सर कहते हैं गुस्से में, पता क्या कहते हैं, मुझे तलाक दो, मैंने तुम्हारे साथ रहनी नहीं। और मैं कहता हूँ पागल है तू गुस्से में। मैं कहता हूँ अगर तलाक कहती है ना, कुछ लड़कियां कहती हैं कि अगर तलाक औरत को क्यों नहीं दिया, तो मेरे ख्याल में क्योंकि वो ज्यादा जज्बाती होती है, इसीलिए नहीं दिया जल्दबाजी गया, करती है। इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो ये थोड़ा सा सिर्फ- गुस्सा चढ़े थे कि तलाक हो जाए। ये इस्लाम में है, लेकिन पाकिस्तान के कानून ने आज इजाजत दे वो रखी है। ऐसे इजाजत नहीं, वो कानूनी तौर पे जाके अदालत से तलाक ले सकती है। बिल्कुल अदालत से ही लेनी हाँ। है। वो दोनों फ्रीक से पूछते हैं ना, और इन्वेस्टिगेशन इंडिया में भी अदालत से ही देते हैं, ऐसे तो नहीं तलाक दे देती लड़की, यार, कहती है मैं तलाक है तलाक है, ऐसे तो नहीं होता। तो कानूनी कार्रवाई तो करनी है कि नहीं हाँ, करनी? तो कानूनी कार्रवाई के साथ तो होगी। लेकिन भाई साहब ये ना, वो मुझे कसम से, मैं बंदा रोता देखना ना, बंदा तब रोता है जब बहुत ज्यादा दुख हो, वरना मर्द जो है ना इतनी आसानी से रोता नहीं है। मर्द ऐसे। जो है ना उसका जिगरा थोड़ा सा ना, वो थोड़ा सा बोल नहीं, सकते हैं, बहुत बड़ा बहुत बड़ा जिगरा बहुत होता है, बड़ा होता है। और वो तभी रोता है कि जब वो टूट जाता है। जी। तो ये भाई साहब चाहिए कि ये लेडीज जो होती है कुछ अगर ऐसे स्टेप लें, ये लेडी हो या लड़का या जो भी हो, ऐसे स्टेप लें जिससे ताकि कोई इंस्पायर हो, आपके चाल चलन को देख के इंस्पायर हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जो उस लड़की ने चाल चली है वो वो मैं तो कहता हूं मुआशरे के लिए धब्बा ही हुआ भाई। आने वाली जो उससे भी इंस्पायर हुए ये लोग, वो भाई ना साहब कि अपने नहीं, वो दूसरों का हक उससे मरेगा। मरेगा। वो लोग जो है जो ये Inspire देखेंगे नहीं होंगे। वो अगर कोई भी उनकी नहीं लोगों में मायूसी आएगी, डर आएगा।
डर आएगा। जो गरीब बंदा है वो पढ़ा रहा है अपनी बीवी को, वो सोचेगा वैसा ऑटोमेटिक जहन में जाता है कि भाई मेरा भी चुतिया ना काटा जाए। तो ये चीजें होती है कि माशरे में कोई भी अगर आप स्टेप लें तो ऐसा लें कि जिससे जो है ना आने वाली नस्लों को फायदा हो। बिल्कुल जी। तो अच्छा है भाई साहब, पीएम मोदी का जो भाषण था अच्छा लगा देख के, और ये 3 तलाक वाला मुद्दा जो उन्होंने हल किया ये अच्छा है। और सबका साथ सबका विकास जो है, ये जो आइडिया ये है कमाल, अगर सबको साथ लेकर चले तो वो मैं असलुद्दीन ओवैसी की वीडियोस अक्सर आती रहती है मेरे सामने, वो कहता है सबका साथ सबका विकास बोलते हैं वो, लेकिन टिकट तो किसी मुस्लिम को नहीं दे रखी। बीजेपी में कोई मुस्लिम नहीं है। तो फिर ये भी तो जरूर बताइएगा भाई साहब के, क्योंकि वो उनके कहने के मुताबिक बीजेपी ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दे रखी। जरूर बताइएगा कि किसी पार्टी में बीजेपी ने किसी मुस्लिम को टिकट दे रखी है कि नहीं। तो जरूर बताइएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।